मुनीर अहमद सोहिल, सरपंच पंचायत हल्का चमलवा सपर। आप सभी हजरात का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहां तशरीफ़ लाए। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का एक ही मकसद है कि आज बानिहाल के अंदर नयाबत चमलवास के मुतल्लिक कुछ प्रोटेस्ट किया गया और कुछ बातें बताई गई। मैं उसके पस मंज़र में कुछ कहना चाहूँगा। पहले ये कि मैं पंचायत चमलवास का अपर का एक सरपंच हूँ और एक महदूद दायरे में बात करना चाहता हूँ और बात करता भी हूँ। अगर मैं पूरी बानिहाल का सरपंच होता तो जहाँ की मर्ज़ी आती मैं उस हल्के के लिए बात करता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा हमसाया सरपंच, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो, चाहे वो फारूक नादिम हो, चाहे वो नुसरत मोहिदीन हो, चाहे वो चापनाड़ी से महफूजा जी हों या ठाची वगन से निसारा जी हों, मेरी बहनें हैं, वो उनकी हैसियत और मेरी हैसियत सरपंची के मामले में बराबर है। मैं ये कहूँ कि एक सरपंच महू मंगत और चमलवास की बात करें अपने इलाके को छोड़कर, पहले अगर आप अपने इलाके को सुधारते हो तो उसके बाद अगर आप कहीं अपने घर से बाहर निकलते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हम 4-5 पंचायतें हल्का चमलवास रेन्यू विलेज चमलवास के अंदर हैं। हम आपस में भाई भाई हैं, हमें आपस में कोई हौसला शिकनी या दकीका फरोशी नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ में एक गलती की गई उस वक़्त, जिसके लिए हमें इन्हीं लोगों ने कोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कुछ लोगों को गलत सलाहें दी गई, अलग से एक प्रोपेगेंडा किया गया, अफसरों को गलत नोटिस दी गई और बिल आखिर हम मजबूर हो गए कि हमने अपना कार्य खैर जो था वो हाई कोर्ट के सामने रखा। और आज ही के दिन हमने हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील से ये ऑर्डर करवाया कि आप डीसी रामबन को एक बार फिर ये ऑर्डर निकलवाइए उनके नाम कि जनाब वाला एक बार फिर उसकी नज़रसानी करें और वो देखें कि इसमें कानून क्या कहता है और कानून के मुतालिक आप इस नयाबत के बारे में आगे कोई कदम उठाएं। ये अभी सिर्फ ऐलान होता है हाई कोर्ट के अंदर। इन लोगों को न जाने कौन ये बहकावे में लाता है, जो मेरी तरह एक सरपंच है, तो उस सरपंची के नाते से उनको महदूद दायरे के अंदर बात करनी है। अगर आप एमएलए हो, अगर आप कोई मिनिस्टर हो, अगर आप कोई सियासतदान हो, फिर आपको सरपंची से सबक दोष हो के उसी मैदान में आना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मेरे इलाके में कोई टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, मैं वो माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उतनी सलाहियत रखता हूँ कि मैं अपने इलाके का मसला हल करूँ, ख्वाह वो किसी भी तरह से हो। और हमारी आपस की बरादरी में जो रुखना डालने की कोशिश करते हैं उनको अल्लाह न कभी माफ़ करेगा, न हमारी बरादरी माफ़ करेगी। इसके पस मंज़र में आपको ये बताऊं कि पहले जो नयाबत चमलवास की कहानी है, नयाबत चमलवास जिसमें डुलीगाम का एरिया था, जिसमें त्रगाम का एरिया था, जिसमें महू मंगत का एरिया था, जिसमें खड़ी का एरिया था, इस पे मुश्तमिल एक नयाबत जो थी वो नयाबत चमलवास के नाम से कहलाती थी। तो जब बलोरिया कमीशन आज़ाद साहब के वक्त में बना, हमने तब भी प्रेजेंटेशन दी कि आप खड़ी को अलग से नयाबत दे दो, डुलीगाम को बनिहाल के साथ मिलाओ। वो अभी भी हमारा मेमोरेंडम उनके पास मौजूद होगा और चमलवास की नयाबत को आज़ाद कर दो। बहरहाल उस वक्त तो यह नहीं हुआ। बलोरिया कमीशन अभी निकालना ही था कि काबीना सब कमेटी बनाई गई और उसमें फैसला आया कि जहां हम खड़ी को नयाबत की मांग कर रहे थे, हमने कहा था काबीना सब कमेटी में, लेकिन उस वक्त के हाकिम और यहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने अपनी असर वसूख से, अपने तगदो से खड़ी को तहसील दिलाई और हमारी नयाबत फिर वहीं रह गई। फिर हमारी नयाबत की बिल्डिंग सेंक्शन होती है जिसमें हमें आपस में तजाद हुआ। उस वक्त के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन्होंने गलत एक वो फैसला लेके कानून से हट के एक फैसला लिया गया कि नयाबत को सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे तामीर करवाया जा रहा था। तो हमने उस वक्त के तहसीलदार से, उस वक्त के डीसी साहब से गुजारिश की थी कि आपको कानून को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी मनमर्जी से, शायद मुझे लगता है कि कुछ बातें वैसी होती कि जो हमारे खिलाफ थी, तो उस वक्त उन्होंने वो एक रिपोर्ट हमारे खिलाफ पेश की और उसी के मुतालिक हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो जो है अपनी रिट पटिशन दायर की। और रिट पटिशन दायर करने के बाद आज हमने की जो हमारे खिलाफ थी, तो उस वक्त उन्होंने वो एक रिपोर्ट हमारे खिलाफ पेश की और उसी के मुतालिक हमने
ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो जो है अपनी रिट पिटीशन दायर की, और रिट पिटीशन दायर करने के बाद आज हमने खुद अपने वकील से ये ऑर्डर निकलवाया कि आप डीसी रामन साहब से ये गुजारिश उनके नाम करवाइए कि ये दोबारा से इसकी जो है नज़रसानी करें। अभी उसका ऑर्डर निकलना ही है कि यहाँ से ये डंडूरा पीटने को शुरू होते हैं। ये कहते हैं कि नायब तहसीलदार चमलवास में नहीं है। अभी नायब तहसीलदार हमारा अरसा 1974 से बानीहाल में बैठता है, जबकि हमारा अपना नायब तहसीलदार जो चमलवास का बना था, हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप ये वहाँ पे खोलें। उन्होंने कहा मुझे कानून इजाज़त नहीं देता है। तो बहरहाल आज के दिन भी हमारे पास नायब तहसीलदार चमलवास कोई जावेद अहमद नाम से परसों ही आए हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो हमने परसों एक वफद जनाब एसडीएम साहब बानीहाल के पास पेश किया, और एसडीएम साहब ने हमारे सामने उनको फ़ोन किया कि आपको ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ घरेलू हालात ठीक नहीं है, मुझे 2 दिन का वक्त दें। तो बहरहाल एक ये सियासी रोटियां सेकने के लिए ये जो प्रोपेगेंडा मेरी पंचायत का या मेरी पंचायतों का किया जा रहा है, उसके लिए हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम अपनी पंचायतों का मसला हल करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। लिहाजा मेरी उन अफराद से गुजारिश है कि आप चमलवास के मामले में या तो हम नाकाबिल हैं या तो हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है। मैं किसी ऑफिसर की कोई बदनामी नहीं करना चाहता हूं या किसी की इज्जत पे कोई दाग उछालना नहीं चाहता हूं, बल्कि मेरी ये गुजारिश है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से आज ऑर्डर निकला हुआ है, वो जब तक हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं जनाबे वाला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामन के पास आता है, तो वो अपने हिसाब से इसको हल करेंगे। ख्वाह वो फैसला हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, वो हम मिल बैठ के आपसी लोग आपस में हम 4-5 पंचायतों के लोग जो हैं वो मिल बैठ के करेंगे। इसमें किसी को कोई टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अलविदा होता हूं। शुक्रिया इस शेर के साथ कि ठहर जाए संगदिल, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।